गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसके बाद आज हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जो कि इनसे कुछ अलग टाइप का यूनिफिकेशन था। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ओके, 18th सेंचुरी से पहले, बिफोर 18th सेंचुरी, देयर वाज नो एनी ब्रिटिश नेशन, नो ब्रिटिश नेशन। ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। तो फिर क्या था? यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो स्पोक की जाती थी, जिनमें इंग्लिश लैंग्वेजेस कौन कौन सी भाई? अलग अलग एथनिक, जिनको कंपोजिशन कहा गया। एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मीन्स सेम कल्चर या लैंग्वेज के बेस पर कोई ग्रुप है, उसको एथनिक कंपोजिशन कहा जाता है। एक नया टर्म है ये, इसका मीनिंग जरूर आप लर्न कर लेंगे एथनिक क्या होता है। तो एथनिक ग्रुप्स में लैंग्वेज जो ग्रुप थे उनमें पहला इंग्लिश। कौन सा भाई? इंग्लिश। उसके बाद वेल्स। ठीक है, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। स्कॉट और आयरिश, ये तीन मेन ग्रुप थे इंग्लैंड के। इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इसके आधार पे जो ब्रिटेन था, वहाँ पे ब्रिटेन नाम का ब्रिटिश एम्पायर नेशन कोई भी नहीं था। इनके आधार पे ये प्रिंसेस स्टेट होते थे। तो इसमें जो फर्स्ट अपहीवल हुआ वो यूनिफिकेशन ऑफ स्कॉटलैंड से शुरू हुआ। यूनिफिकेशन ऑफ स्कॉटलैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से या मोनार्की से 1688 में नेशनल जो पार्लियामेंट थी उसने पावर ले ली। नेशनल पार्लियामेंट ने पावर ले ली, किससे भाई? मोनार्की से। मोनार्की से पावर को सेज कर लिया। किस साल में किया? 1688 में। कौन से ईयर में किया भाई? 1688 में। और यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिफिकेशंस की शुरुआत। ठीक है, तो पहला जो यूनिफिकेशन हुआ वो 1707 में हुआ, फर्स्ट यूनिफिकेशन। इसमें दो कंट्रीज हैं, उनको ऐड किया गया। पहला 1707 स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाया गया, तो इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसके अंडर में क्या किया कि स्कॉटलैंड को ब्रिटेन एम्पायर का हिस्सा बनाया गया। किसको बनाया गया भाई? स्कॉटलैंड को ब्रिटेन का हिस्सा। और यहाँ पे जितने भी इंग्लिश मेंबर थे, क्योंकि स्कॉटलैंड में मेनली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? या तो स्कॉट थी या आयरिश लैंग्वेज। तो यहाँ जो स्कॉट पीपल थे उनका नंबर कम था। और यहाँ जो दूसरा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी थी वो दो ग्रुप में बटा हुआ था, एक था कैथोलिक और दूसरा ग्रुप था प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लिश जो थे उनमें प्रोटेस्टेंट जो थे वो मेजॉरिटी में थे और कैथोलिक्स थे वो माइनॉरिटी में थे। इस तरह से जो प्रोटेस्टेंट है उन्होंने कैथोलिक जो माइनॉरिटी थी उनके ऊपर अपना डोमिनेंस है वो एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। उनका जो सेम कल्चर था, डोमिनेंस था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। बाद में जो इंग्लिश मैन थे, जो मेनली इंग्लिश स्पीक करते थे, उन लोगों ने स्कॉट जो पीपल थे उनको प्रेशराइज किया, उनकी लैंग्वेज अडोप्ट करने के लिए, उनके कल्चर को अडोप्ट करने के लिए। और बहुत सारे जो स्कॉट पीपल थे उनको अपना होमलैंड है वो भी छोड़ना पड़ा था। तो फर्स्ट जो एक्ट था वो था एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके अंडर में स्कॉटलैंड को ब्रिटेन का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद दूसरा जो एक्ट आया, एक्ट ऑफ यूनियन
1801, एक्ट ऑफ यूनियन 1801। इसके अंडर में ब्रिटेन ने आयरलैंड को यूके का पार्ट बनाया। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्ट बना उससे बना था यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, यूके की शुरुआत हुई 1707 के एक्ट के बाद। अब 1801 में दूसरा एक्ट लागू किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया जिसके तहत आयरलैंड को ब्रिटेन का पार्ट बनाया गया। इसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ यूनियन 1801। आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड में भी सेम फेट था। आयरलैंड में कैथोलिक्स थे, वो मेजोरिटी में थे। कैथोलिक यहाँ पे मेजोरिटी में थे। भाई ज़्यादा नंबर किसका था, मेजोरिटी में था कैथोलिक ग्रुप्स, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक ग्रुप है। जबकि प्रोटेस्टेंट थे यहाँ पे आयरलैंड में, ये माइनॉरिटी में थे। तो माइनॉरिटी जो ग्रुप था, इन ग्रुप की इंग्लिश के जो प्रोटेस्टेंट यानी कि इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स थे, उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की थी ताकि वो कैथोलिक ग्रुप्स के ऊपर अपना डोमिनेंस है वो एस्टेब्लिश कर सकें। इस तरह से 1801 में सेकंड एक्ट पास करके यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद यूरोप, इसमें ब्रिटेन में या ब्रिटिश के नए जो सिंबल्स हैं वो यूज में लाए गए, जिसमें पहला जो सिंबल था ब्रिटिश फ्लैग, पहला जो सिंबल बनाया गया ब्रिटिश फ्लैग का, जिसको नाम दिया गया द न्यू जैक। क्या नाम दिया गया भाई, न्यू जैक। ठीक है, यूनियन जैक। ओके, पहला ब्रिटिश फ्लैग था यूनियन जैक के नाम से। और फिर नया नेशनल एंथम है वो एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल एंथम वो भी कंपोज किया गया न्यू। क्या नाम दिया गया उसका, द गॉड सेव अस, द गॉड सेव आवर नोबल किंग, द गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया, इसको अडोप्ट किया गया। तो ये अल्टीमेटली यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन रहा, जो 1707 में स्कॉटलैंड के साथ शुरू हुआ और अल्टीमेटली ये कंप्लीट हुआ 1801 में किसके साथ, आयरलैंड को ब्रिटेन का पार्ट बनाने के साथ। ओके, थैंक यू।